फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में दौड़ लगाओ। अबू बकर अल्लाह के नाम पर खर्च करने जा रहे हैं। उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम, आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल के रहूँगा। अपने घर का आधा सामान उठाकर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि आज तो मैं अबू बकर से जीत जाऊँगा, आज मैं बहुत कुछ अल्लाह के नाम पर दे रहा हूँ। फजीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल लतीफ़, इस्लामिक स्कॉलर। उमर क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह घर का आधा सामान ले आया हूँ। हाँ भाई अबू बकर तुम क्या लाए हो? अबू बकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जो कुछ था घर से सारा कुछ उठा के मैंने आपको दे दिया, वहाँ तो पीछे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। उमर फरमाते हैं सो मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं कभी अबू बकर से मुकाबला नहीं कर पाऊँगा, मैं इसे जीत ही नहीं सकता। जिस चीज़ में दौड़ लगानी थी, मुकाबला करना था, आज उम्मत ने वो दौड़ और मुकाबला छोड़ दिया। रमज़ान आ रहा है, इसकी तैयारी के हवाले से बहुत सारे काम हमें अभी से करने होंगे। अपने बीवी बच्चों को, अपने अजीज़ों क़ारब को बिठाकर पहले ये बात समझाना कि जो हमारे असलाफ़ करते थे वो हमने छोड़ दिया। हमारे असलाफ़ रमज़ान तक पहुँचने की दुआ करते थे, हमने ये दुआएं छोड़ दी। रमज़ान में सलामती मांगते थे, या अल्लाह सही सलामत रह कर तरावियाँ पढ़ सकें, रोज़े रख सकें, ये दुआएं मांगनी है। आज जो लोग गिरे हुए हैं बेचारे, रोज़े नहीं रख पा रहे, तरावी नहीं पढ़ पा रहे, वो अपने असबाब की तरफ तो जाके देखें कि वजह क्या है। क्या हमने उम्र भर में ये दुआएं मांगी सलामती की, रमज़ान के लिए ज़िंदा रहने की? जब इस तरह की दुआएं की नहीं है, और आज मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैं रोज़ा इसलिए रख रहा कि मैं बीमार हूँ, मैं तरावी इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं बीमार हूँ, तो पीछे दुआएं नहीं है। हमारे असलाफ ने दुआओं का सहारा लिया, अल्लाह से तौफीक मांगी। रमज़ान आ रहा है, उस रमज़ान की तैयारी के हवाले से हमें पहले से अपना एक जहन बनाना होगा। सहाबा दुआएं कर कर के शेड्यूल बनाया करते थे। अगर असलाफ की हम ज़िंदगी देते हैं तो वो तय कर ले सारे काम रमज़ान से पहले पहले मुकम्मल करते कि रमज़ान में सिर्फ हमने रोज़े रखने और कुरान की किरात करनी है, कोई काम नहीं करते थे। हत्ता कि मुहद्दिसीन भी रमज़ान में अपना दर्स बंद कर देते थे कि रमज़ान छुट्टी है, हमने रोज़े रखने, किरात करनी है, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करना है। हमारे असलाफ का तरीक़ा तो ये था। हम कहते हैं हालात बड़े अजीब हैं, रमज़ान में तो मेहनत भी नहीं छोड़ सकते, कारोबार भी नहीं छोड़ सकते। कौन कहता आपको ये सारा कुछ छोड़ने का? लेकिन पहले से क्या प्लानिंग मौजूद है कि अपनी मसरूफियात जो रमज़ान में ज़्यादा होंगी वो पहले कर लें? तो सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि मुझे रमज़ान के हवाले से पहले से इदराक होना चाहिए कि उसकी फजीलत क्या है, उसके अहकाम क्या हैं, अल्लाह करीम ने उसको कितना मुकर्रम व मुशर्रफ बनाया है। सबसे पहले इस बात का इदराक हो। इस बात का इदराक मुझ में क़ुव्वत पैदा करेगा, इबादत की मोहब्बत पैदा करेगा, कुरान की तिलावत, अल्लाह से कसरत दुआ, रमज़ान में सदका करना, रमज़ान में रोज़े रखना और रखवाना, ये तौफ़ीक़ पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि अभी से एक मैं अपने आप को तैयार करूँ रमज़ान के लिए। बुनियादी बात ये है, ये दिल जो है ये इस पर पर्दा आता है। मा मिनल क़ुलूबि क़ल्बुन इल्ला वलहु सहाबतुन का सहाबतिल क़मर बैनमल क़मरु मुदिय्युन इज़ा अलतहु सहाबतुन फ़अज़लम व इज़ा तजल्लत अन्हु फ़अज़ा। ये दिल जो है इसके सामने भी बादल आते हैं। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं दिलों में से कोई दिल ऐसा नहीं है कि जिस दिल पर ऐसे गर्दो गुबार ना छा जाए, ऐसे मिलावट ना आ जाए, ऐसे दाग धब्बे ना लग जाए। कोई दिल ऐसा नहीं है कि जिसकी मिसाल उस चांद जैसी ना हो कि जो चांद चमक रहा होता है कि अचानक उस चांद के सामने बादल आ जाते हैं। फ़अज़लम तो चमकता हुआ चांद बेनूर हो जाता है, रोशनी खो बैठता है, बेनूर हो गया है। कहा इसी तरह तुम्हारे दिल हैं, दिल चमक रहे होते हैं ईमान की वजह से, पर इस दिल पर जब डांट लगते हैं, धब्बे लगते हैं, दाग लगते हैं, गुनाह के निशान लगते हैं, तो ये दिल आहिस्ता आहिस्ता स्याह होना शुरू हो जाता है। आज अगर मेरा दिल गफलत में है, फ़वाइलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं बर्बादी है ऐसे दिलों के लिए जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए, सुस्त हो गए, कोई उनमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं रही, नेकी को कबूल करने वाला नहीं है, बुराई से बचने वाला नहीं है।
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا دل فتنوں میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی مثال ایک ایسے برتن جیسی ہے جو برتن ٹیڑھا ہے، جو بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ نکلتا رہتا ہے، اس برتن میں جیسے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، اسی طرح یہ دل ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے تو اب اس میں کوئی اچھائی رکتی نہیں ہے، نکلتی رہتی ہے، کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی، اور یقیناً آج ہمارے دل بھی ایسے ہو چکے ہیں۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔